नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्रिकेट में डेंजर एरिया से बचने के उपाय, सेफ्टी टिप्स टू अवॉइड डेंजर एरिया इन क्रिकेट। दोस्तों, इसमें होता क्या है, इस वीडियो में हम देखेंगे, हमारे पास 3 वीडियो है, आपको 3 वीडियोस दिखाया जाएगा, जहां पे हम लोग देखेंगे एक बैट्समैन पिच के बीचों बीच दौड़ता है और अंपायर उसे कुछ वार्निंग देते हैं। दूसरा वीडियो में हम देखेंगे एक फास्ट बॉलर पिच के बीचों बीच आ जाते हैं और अंपायर किस रूप से उसे पनिशमेंट देते हैं। तीसरा वीडियो में हम देखेंगे फील्डर कैसे पिच के बीचों बीच आ जाते हैं और पिच को डैमेज करते हैं। दोस्तों, इसे कहते हैं डैमेजिंग द पिच बाय द बैट्समैन, समटाइम्स बाय द बॉलर्स एंड समटाइम्स बाय द फील्डर्स। चलिए हम ये तीनों वीडियो देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। You're in! Just a heads up, mate. You better get moving. You're in a Sheffield Shield match. Here, the bowler has transgressed into the protected area for the 3rd time in an innings. Having already received 2 warnings, after the 3rd incursion, he must not bowl again during that innings. Causes deliberate damage to the pitch, he will face a similar caution and be reported to his captain. दोस्तों, हमने तो ये 3 वीडियोस देखे, अब हमें जानना चाहिए डेंजर एरिया कहाँ रहता है। आप पिच के बीचों बीच जो लाल स्पेस आप देख रहे हो, जो लाल एरिया मार्क किया हुआ है, ये है आपका डेंजर एरिया या प्रोटेक्टेड एरिया है। दोस्तों, हम ये पिक्चर में देख सकते हैं कि पिच के बीचों बीच कैसे प्रोटेक्टेड एरिया को मार्क किया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पॉपिंग क्रीज से 5 फुट की दूरी से शुरू होता है आपका प्रोटेक्टेड एरिया और इसका चौड़ाई होता है 2 फीट। चलिए चलते हैं ड्रिल्स के बारे में। अगर कोचिंग के दौरान या मैचेस के दौरान आपका बैट्समैन बार बार पिच के बीचों बीच आ जाते हैं शॉट खेलने के लिए या शॉट्स खेलने के बाद वो अपना फॉलो थ्रू पिच के बीचों बीच आ जाते हैं, दोस्तों इस पिक्चर के जैसा, तो हम क्या कर सकते हैं? एक सिंपल सा ड्रिल हम क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी जगह पे एक बैटिंग क्रीज का ड्रॉ करेंगे, वहां पे बैट्समैन को शैडो में शॉट खेलने के बाद रन लेने के लिए बोलेंगे। दोस्तों, बैट्समैन के सामने 5 फीट की दूरी पे एक सिंगल लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा चूने से या किसी भी चॉक डस्ट से, और वहां पे आप ये जो सामने आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से आप एक डायग्राम कर सकते हैं, जिस तरीके से आप अपने बैट्समैन को बोल सकते हैं कि ये एरिया आपने जब मार्क किया, इसी तरीके से बैटिंग करने के बाद ये एरिया डेंजर एरिया को अवॉइड कर सकता है अगर आप एरिया को इसी को अपने हैबिट में लाएगा ड्यूरिंग बैटिंग। आप अगर इस ड्रिल को रेगुलर करवाएंगे तो उसका ये हैबिट बनेगा एंड डेंजर एरिया को अवॉइड कर सकता है। अगर आपके सामने दूसरा पिक्चर है जहां पे बिना कोन्स का दिया हुआ है। जब आपका प्लेयर कोन के साथ प्रैक्टिस करने के बाद वो हैबिट बन जाएगा, तब आप ओनली एक ऐसा ही चॉक डस्ट या चूने से मार्क कर दीजिए और उसको बोलिए बैटिंग करने के बाद इस जगह को अवॉइड करने के लिए। दोस्तों, अब चलिए चलते हैं पेस बॉलर की तरफ। या कोई भी बॉलर बॉलिंग करने के बाद अगर पिच के बीचों बीच आ जाता है, जिसे हम कहते हैं डेंजर एरिया में प्रवेश करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉलर एक सुंदर बॉलिंग करे, विकेट टेक करे और without hampering the pitch और without damaging the pitch, तो हम ये ड्रिल्स कर सकते हैं। अब बता दें, कोई भी बॉलर जब डेंजर एरिया में प्रवेश करता है तो उसका मेन रीजन रहता है कि बॉलिंग का वो बॉलर का टेक्निक, इट मींस उसका बैक फुट और फ्रंट फुट का जो अलाइनमेंट है, जिसे हम कहते हैं फिट अलाइनमेंट, वो अगर ठीक नहीं है तो आपका बॉलर डेंजर एरिया में प्रवेश कर सकता है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं एक सुंदर फिट अलाइनमेंट का नजारा जो एलन डोनाल्ड के बॉलिंग से
ये फोटो लिया गया है और इसे दिखाया गया है एक सुंदर तरीके से एलन डोनाल्ड कैसे एक फिट अलाइनमेंट को मेंटेन कर रहे हैं। ये पिक्चर एक रिप्लिकेट है बहुत ही सुंदर एक फिट अलाइनमेंट का, जहां से आप समझ सकते हो कि फिट अलाइनमेंट क्या है। दोस्तों ये एक फ्रंट ऑन एक्शन का फिट अलाइनमेंट है, जहां पे आप देख सकते हो कि फिट टू फिट किस तरीके से एक अलाइनमेंट में दोनों पे रखा हुआ है एक सिंगल लाइन में, जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप अपने बॉलर को फिट अलाइनमेंट डेवलप कराना चाहते हो तो ये जो ड्रिल आपके सामने दिख रहा है इस फोटो में, आप इसे ऐड कर सकते हैं अपने कोचिंग में। आप बॉलिंग क्रीज के पीछे मार्कर से आप एक कॉरिडोर बनाइए और सामने में भी एक सिंगल लाइन आगे कर दीजिए टूवर्ड्स द डेंजर एरिया 5 फीट तक, और अपने बॉलर को बोलिए वहां से बॉलिंग करके वो सीधा आए, क्योंकि एक बॉलर का फिट अलाइनमेंट का प्रॉब्लम रहता है उसका फॉल्टी रन अप टेक्निक। इसका मतलब उसके रनिंग टेक्निक में कुछ गलती है। आप अगर उसका रन अप टेक्निक डेवलप करना चाहते हैं तो उस बॉलर को आपको कॉरिडोर में दौड़ाना पड़ेगा, जिस तरीके से इस कॉरिडोर को बनाया गया आप पिक्चर में देख सकते हैं, और उसे बोलिए वो बॉल करे। इस ड्रिल में आप उसे 1 स्टेप बॉलिंग, 2 स्टेप बॉलिंग, 3 स्टेप बॉलिंग, उसके बाद रन एंड बॉल में आप उसको कंटिन्यू करा सकते हो, सो दैट उसका बॉलिंग टेक्निक, बॉलिंग का जो रन अप है वो ठीक हो जाए। आप देखेंगे आपका बॉलर डेंजर एरिया में प्रवेश नहीं कर रहा है। ये एक और फोटो है, इस तरीके से आप अपने बॉलर को प्रैक्टिस करा सकते हैं थ्रू दी कॉरिडोर। दोस्तों कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि अंपायर्स फील्डर को बुला के कुछ वार्निंग्स दे रहे हैं और कैप्टन को भी कुछ बोला। इसका मतलब वो फील्डर जानबूझ के पिच के अंदर आया और पिच को डैमेज करने की कोशिश किया। इसमें अंपायर उस फील्डर को बुलाएगा, कैप्टन को बुलाएगा, वार्निंग दिया जाएगा। इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? दोस्तों ये आप एक कोच होने के नाते आप यही काम आप कर सकते हैं। कैसे? आप कभी भी अपने प्लेयर्स को मोटिवेट मत कीजिए, इनकरेज मत कीजिए कि मैच जब चल रहा है उस समय पिच के बीचों बीच ना आए। अगर आपको फील्डिंग पोजीशन चेंज करना है, ऑफ साइड टू लेग साइड एंड लेग साइड टू ऑफ साइड में अगर आपको जाना है तो आप पिच को अवॉइड करके जा सकते हैं। आप हमेशा टीम मीटिंग या मैच शुरू होने से पहले जब हम कुछ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं उस समय आप अपने फील्डर्स को एनकरेज कीजिए, जब भी फील्डिंग पोजीशन चेंज करे जानबूझ के पिच के बीचों बीच ना आए और पिच को डैमेज करने की कोशिश मत करे। एज अ क्रिकेट लवर और हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है, अगर हम पिच के ऊपर आते हैं, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे वो बॉलर हो, चाहे वो फील्डर हो, वो अगर पिच के ऊपर में आए और पिच को डैमेज करने की कोशिश करे तो उसका पेनल्टीज क्या क्या है। चलिए हम ये तीनों वीडियो देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पेनल्टीज क्या क्या है। If the umpire considers that his presence on the protected area of the pitch, shown here in red, is without reasonable cause. A bowler will contravene this law if he runs onto the protected area, either after delivering the ball or if he fails to release the ball after the completion of his delivery swing and delivery stride. The first offence will receive a caution. The second, a final warning. And if he does it again, he'll be suspended from bowling for the rest of the innings and may well face disciplinary action after the match. For fielders and batsmen, it is the whole pitch that they must not damage, not just the protected area. If any fielder causes deliberate damage to the pitch, he will face a similar caution and be reported to his captain. If there is a repeat offence by any fielder during that innings, 5 runs are awarded to the batting side. Finally, if either batsman causes deliberate damage to the pitch, the batsman will be given a first and final warning and told this practice is unfair. This warning will apply through the innings and each incoming batsman will be warned. Should this happen again,
the umpire will disallow all runs from that delivery, other than the penalty for a no ball or wide. Furthermore, he will award 5 penalty runs to the fielding side, return the batsmen to their original ends, inform both captains, and the offending player may well face disciplinary action after the match. So दोस्तों, ये था आज का टॉपिक, हाउ टू अवॉइड डेंजर एरिया और डेंजर एरिया के बारे में कुछ बातें. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे. हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम नए नए चीजें डाल सके जो जनरल क्रिकेटिंग नॉलेज के लिए जरूरी है. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.